हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपकी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी यूपी पुलिस हो गया साथियों, और आपके साथियों जो भी अदर एग्जाम है साथियों, उसमें आपकी हिंदी आती है साथियों। इस वाली क्लास को जरूर देख लेना। ये आपका प्रैक्टिस सेट साथियों रहने वाला है जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, उसकी माताजी बीमार हैं। वाक्य में सर्वनाम पूछा है साथियों। उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में क्या पूछा है साथी? सर्वनाम पूछा है। तो उसकी, किसकी मतलब उसकी बात हो रही है, तो उसकी बात हो रही है, तो यहां पर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में ना ही स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है। साथियों बताइए वो कौन से व्यंजन होते हैं? जिन ध्वनियों की गणना ना ही स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, तो ऐसे साथियों कौन से हो जाएंगे? तो ऐसे हो जाएंगे आपके अयोग बहा व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? अयोग बहा व्यंजन हो जाएंगे, जिनकी गणना ना ही स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस घर में कौन रहता है? मैं कौन सा विशेषण है? अब साथियों आपको इसमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। विशेषण पूछा है, उस घर में कौन रहता है। उस घर में कौन रहता है साथियों? तो क्या हो जाएगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो बताइए साथियों, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है और ये किसकी रचना है? आपको ये भी बतानी है। ये भी बतानी है साथियों, ये किसकी रचना है और साथियों किस विधा की रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा क्या है साथियों? ये एक उपन्यास है। अब साथियों इसका आपको नाम लिखना है कि साथियों ये उपन्यास किसका है, किस लेखक का है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और साथियों बाकी ये उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? बताइए साथियों, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो साथियों किससे माना गया है? ब्राचर से। किससे? ब्राचर से। आपको ध्यान रखना है, ब्राचर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा है साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है, एक तरफ आपको रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको लेखक के नाम दिए गए हैं। तो दो चट्टानें साथियों हरिवंश राय बच्चन की है। जी हाँ सर, हरिवंश राय बच्चन की हो जाएंगी। फिर है साथियों आपका पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है। हाँ जी सर, मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। एक कहानी यह भी किसके साथियों? ये आपकी मन्नू भंडारे की है। क्या बताइए साथियों किसकी है? मन्नू भंडारे की है। हाँ जी सर, मन्नू भंडारे की हो जाएगी। यानी कि आपके ऑप्शन तीनों राइट आंसर है। तो बचा कौन सा? मेरा ईश्वर। ये साथियों हरिवंश परसाई की नहीं है, इसलिए यही अलग हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही साथियों इसमें सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साथियों रहीम पूछा है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो साथियों रहीम क्या है? एक व्यक्तिवाचक है साथियों। ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। तो आपका राइट आंसर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। साथियों आपको संज्ञा की परिभाषा भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी साथियों आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हो पाएंगे। अगला है आपका, प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है। प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है? साथियों बताइए, प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, तो साथियों तीसरे रास्ते पर है यानी कि निश्चित ही तीसरे रास्ते पर है। तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? साथियों आपसे पूछा है चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये साथियों कौन सा विशेषण हो जाएगा? साथियों बताइए। तो इसमें हो जाएगा चीनी, मद्रासी, बिहारी, तीनों आपके स्थान के नाम है। तो साथियों स्थान बोधक हो जाएंगे। ये तीनों नाम क्या है? स्थान बोधक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ऊंट का, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है साथियों, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है। तो ऊंट साथियों ये क्या है साथियों, आपका क्या है, ये क्या है साथियों, स्त्रीलिंग या फिर साथियों बताइए क्या है। ऊंट साथियों इसका स्त्रीलिंग बताना है तो ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी। क्या हो जाएगा, ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा। भेड़ चर रही है साथियों ये आपका एक वचन है, अभी क्या है एक वचन, पूछा क्या है आपसे बहुवचन, इसका बहुवचन बनाइए साथियों, भेड़ चर रही है तो इसका साथियों बहुवचन बनेगा भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं, ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी साथियों आपके यहाँ पर कोई सा भी सही नहीं है, बाकी साथियों गलत वाक्य है। भेड़ें चर रही है या साथियों ये हो जाएगा नहीं साथी, भेड़ें चर रही हैं ये भी गलत हो जाएगा, भेड़ों चर रही हैं ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ें चर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें विशेषण क्या है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ की बात हुई है, क्या हो जाएगा अनिश्चित संख्या विशेषण, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कुछ बच्चे आ रहे हैं। साथ ही हमें पता थोड़ी है कितने बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मेरा घर है, कौन सा विशेषण हो जाएगा, यह मेरा घर है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, यह मेरा घर है, यानी कि निश्चित ही बता रहा है कि यह मेरा घर है, तो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी वर्णमाला में ऋ क्या है साथियों, बताइए साथियों देवनागरी वर्णमाला में ऋ क्या हो जाएगा, तो साथियों ये एक स्वर है, क्या हो जाएगा ये साथी एक स्वर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह उच्चारण स्थान है साथियों, जो वाह है साथियों इसका उच्चारण स्थान पूछा है तो क्या हो जाएगा साथियों ये दंतोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साथियों इसका उच्चारण स्थान कौन सा है दंतोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो साथियों मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी आपकी टेठेड है, टेठेड है हो जाएगी, क्या हो जाएगी टेठेड है आपकी साथियों, ये मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी, टेठ है ऊ साथियों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब स्थानों से संबंधित हो साथियों, जो सब स्थानों से संबंधित हो इसके लिए आपसे एक शब्द पूछा है, क्या होगा, जो सब स्थानों से संबंधित हो क्या हो जाएगा सार्वभौमिक, क्या हो जाएगा सार्वभौमिक हो जाएगा, जो सब स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरद और नीरज शब्द युग्म का अर्थ बताइए साथियों, नीरद का और नीरज का अर्थ पूछा है, क्या हो जाएगा साथियों एक नीरद होता है बादल और एक नीरज होता है कमल, तो ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल सही जोड़ा दिया गया है, बाकी साथी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, साथ ही आपसे सूर्य के पर्यायवाची पूछे हैं, कौन से विकल्प में सूर्य के ही पर्यायवाची हैं अन्य किसी के नहीं है, तो साथियों निशाकर हिंदू राकेश सर्क साथियों ये गलत हो जाएगा, सुधाकर हिमांशु भानु सोम ये भी गलत हो जाएगा, दिवाकर सोम मार्तंड सूर्य ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है साथियों, इसमें सभी सूर्य के पर्यायवाची दिए गए हैं दिनकर रवि भानु और आदित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंदल का अनेकार्थी शब्द है, कंदल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा चंचल हो जाएगा नहीं साथी, समुद्र हो जाएगा नहीं साथी, ऑप्शन डी तो वैसे ही हट जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोपल साथियों कोपल कंदल का अनेकार्थी शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। जलज का अनेकार्थी शब्द पूछा है, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा स्वर नहीं साथी, जड़ नहीं, जल नहीं, मछली, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जलज का अनेकार्थी शब्द मछली हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी कौन सा होगा, अकुलाना शब्द का समानार्थी पूछा है तो अकुलाना का हो जाएगा व्याकुल होना, यानी कि बेचैन होना, व्याकुल होना यानी कि बेचैन होना, ऑप्शन डी आपसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। रसों का राजा किस रस को माना जाता है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है साथियों, करुण रस को नहीं जी,
वीर रस को नहीं जी, हस रस को नहीं जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। श्रृंखला रस को साथियों रसों का राजा भी माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिछौना में मूल शब्द प्रत्यय क्या होगा? बिछौना से पूछा है, बिछौना से आपको याद रखना है बिछाना प्लस ओना नहीं साथी, बिछा प्लस ओना नहीं साथी, बिछो प्लस ओना नहीं साथी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, बिछ प्लस ओना। तो साथी उसमें मूल प्रत्यय हो जाएगा बिछ प्लस ओना। आपको इसका संधि विच्छेद पूछा था, तो आपका सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी के में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपको, तो पर बारी और बरसी, यानी कि तो पर बारी उर्वशी सुन राधिके सृजान, तू मोहन की उर्वशी के उर्वशी समान, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? साथ ही अलंकार पूछा है आपको, तो उर्वारी उर्वशी सुन राधिके सृजान, तू मोहन की उर्वशी के उर्वशी समान। तो साथियों इसमें यमक अलंकार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आज की इस क्लास में आपने हिंदी से टोटल 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाई। बताना साथियों आपको इस 25 क्वेश्चनों में से आपके बिल्कुल सही आंसर कितने क्वेश्चनों के गए। बिल्कुल साथी राइट आपको बताना है कि हमने इस क्लास से आप इतने क्वेश्चन सही किए थे। बाकी साथियों बताना आपको आज की हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी, तो बताना कमेंट के अंदर। कुछ क्वेश्चन रह गए थे साथियों, आपके साथ ही कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपसे, नहीं तो साथियों इसमें दोहा कोई था नहीं साथी, आपका इसमें रस पूछा था। बाकी साथी पूछेंगे किसी अगली क्लास में। बाकी साथियों आपको बताना कैसा लगा। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।